एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं जो 8 दिसंबर को ओपन हो चुका है और 12 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में इस आईपीओ का पूरा ओवरव्यू करेंगे, प्लस आपको ये बताऊंगा कितनी जीएमपी चल रही है, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, प्लस इसके फाइनेंशियल्स की तरफ भी देखेंगे। ओवरऑल आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिलेगा ये पता करने में कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे कंपनी जो है 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है सेलुलर बेस्ड एक्सिपिएंट्स बनाने का। एक्सिपिएंट्स क्या होता है, आपने देखी होंगी काफी सारी दवाइयां आती हैं, जैसे कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, तो आप इसमें जो भी साल्ट होता है उसको डायरेक्टली नहीं खा सकते। उनको खाने के लिए जो भी उसमें मटेरियल मिलाया जाता है उस प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब यहां पर कहां पे इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल, मतलब दवाइयों में तो यूज होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल में यूज होते हैं, फूड में यूज होते हैं। जहां पर भी आपको ऐसे टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं जो डायरेक्टली आप नहीं खा सकते, जैसे कि आप दवाई को डायरेक्ट नहीं खा सकते, कोई सॉल्ट डॉक्टर ने लिख दिया आप डायरेक्टली उसको नहीं खा सकते, तो यहां पर उसको खाने के लिए यहां पर सेलुलर बेस्ड एक्सिपिएंट्स बनाए जाते हैं जिसको दवाइयों में मिलाया जाता है, उसके बाद उसको खा सकते हो। तो ये कंपनी उस टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी की जो यहाँ पर क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल की है, ये नहीं है कि इंडिया में ही यहाँ पर काम हो रहा है। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी कर रही है और काफी अच्छी अच्छी कंट्रीज में कर रही है, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, कोरिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, टर्की हो गया, पोलैंड हो गया, इजिप्ट हो गया, फ्रांस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, रसिया हो गया। ऐसी ऐसी कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट को कंपनी सेल कर रही है। दैट मीन्स क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज होती हैं वो इन चीजों पे बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगी। अगर आपकी क्वालिटी में थोड़ा सा भी अगर डिफेक्ट उन्हें मिलता है तो वो सीधे आपको हटा देंगी। तो आप देख सकते हो कंपनी इतनी जगह पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। दैट मीन्स कंपनी की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है प्रोडक्ट्स की। अब इसके फाइनेंशियल्स की तरफ देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं इसके। अगर मैं बात करूं इसके एसेट्स की तो 8 करोड़ के इसके एसेट्स थे 2021 में, जो बढ़कर अभी हो चुके हैं 12 करोड़ के। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 13 करोड़ का रेवेन्यू इसका 2021 में हुआ था। अभी जो 3 महीने में इसका रेवेन्यू हो गया वो हो गया 59 करोड़ का। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके एग्जैक्ट जो है 1 ईयर का कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 2021 में इसका जो प्रॉफिट था वो 4 करोड़ 80 लाख था, जो आज की डेट में 30 जून 2023 को 7 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 1 ईयर का कैलकुलेट करने के लिए तो अप्रॉक्स 28 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर कंपनी करने वाली है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 26 करोड़ की इसकी नेटवर्थ थी 2021 में, जो अब बढ़कर हो चुकी है 51 करोड़ की। और रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करें तो 22 करोड़ के इसके रिजर्व एंड सरप्लस थे 2021 में, जो अब बढ़कर हो चुके हैं 38 करोड़ के। जो कंपनी के पास बोरोइंग है 2021 में 30 करोड़ की थी, जो आज घटकर हो चुकी है 21 करोड़ की। ये बढ़िया चीज है कि कंपनी अपनी बोरोइंग पे काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही है और उसको धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। अब बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। अब यहाँ पर जो पी है वो है 13.92। दैट मीन्स आपको 13 रुपए 92 पैसे खर्च करने होंगे 1 रुपया कमाने के लिए। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 14 रुपए अप्रॉक्स लगाने पड़ेंगे और आपको 1 रुपया कमाने के लिए मिल सकता है। अगर मैं पोस्ट बी की बात करूं तो 10.44 हो जाएगा। अभी जो मार्केट कैप है वो यहां पर 294 करोड़ का है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर 34.11 है और आरओसी यहां पर 26.46 है और डेट टू इक्विटी यानी कि हमारा जो डेट टू इक्विटी है वो 0.52 है, जो कि बढ़िया चीज है। और एपीएस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10.06 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहां पर 29.44 है। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। आखिर कंपनी आईपीओ लेके क्या आई है, उसका मेन रीजन क्या है। जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है उसका मेन रीजन ये है कि कंपनी जो है अपनी ग्रोथ करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहती है, मतलब कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है। इसके लिए वो अपना एक सेटअप बना रही है, अपना प्लांट लगा रही है। कंपनी एक अपना प्लांट लगाना चाहती है नवागम खेड़ा में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर बनाएगी जिससे वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सके। और इस प्लांट में कंपनी जो है क्रॉसक्रम मेलो सोडियम को मैन्युफैक्चर करेगी। ये भी एक्चुअली से फार्मास्यूटिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये भी आप कह लो कि दवाइयों को खाने लायक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जीएमपी देखें उससे पहले एक बार आईपीओ की फटाफट डिटेल देख लेते हैं। 8 दिसंबर को आईपीओ ओपन हो चुका है, 12 को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड है 133 से 140 है, यानी कट ऑफ आपका 140 पे ही जाने वाला है। और लॉट साइज आपका जो एक लॉट का होगा वो 1000 शेयर्स का होने वाला है और एनएसई एसएमई पे यहाँ पर ये लिस्ट होगा। और अलॉटमेंट आपको 13 दिसंबर को देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको लिस्टिंग जो है 15 दिसंबर को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम इससे कॉम्पिटिटर से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आ रहा है वो आ रहा है सिगाचीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका अर्निंग पर शेयर है 13 और इसका है 10.06। अगर आप इससे देखोगे तो यहां पर आपको लग रहा होगा अर्निंग पर शेयर कम,
बट जब इसका आप पीई देखोगे तो यहाँ पर 13.92 है 16.70 उस कंपनी का। दैट मीन्स दिस इज अ फेयर वैल्यूएशन। दैट मीन्स कंपनी की यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आईपीओ का प्राइस है वो ठीक है, और कंपनी जो है ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और कंपनी का सेक्टर जो है वो काफी ग्रोथ वाला है। सो अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। अगर जीएमपी की बात करें तो 100 रुपए से इसकी जीएमपी स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में 175 रुपए पे जीएमपी आ चुकी है। अगर आप 140 के प्राइस से 175 रुपए की अगर आप जीएमपी निकालोगे तो ये अप्रोक्स 125% के आसपास निकल के आता है। दैट मीन्स आपको एक लॉट पे लगभग 125% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन पूरा मिलने की उम्मीद है। अब ये आज की जीएमपी है, जैसे ही जीएमपी में कुछ चेंज आएगा मैं यहाँ पर आपको कमेंट में पिन करके बता दूंगा करंट जीएमपी क्या चल रही है, तो आप कमेंट चेक कर सकते हो। आज की डेट में जो जीएमपी चल रही है वो चल रही है 175। और मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाने का सोच रहा हूं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिसमें मैं छोटी मोटी अपडेट दे दिया करूंगा, जैसे जीएमपी हो गया, अलॉटमेंट स्टेटस हो गया और आईपीओ कौन सा आने वाला है और एंड ऑल दीज डिटेल्स। तो अगर आप चाहते हो मैं टेलीग्राम चैनल बना लूं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ बना लो, अदरवाइज आप लोग अगर मना करोगे तो मैं चैनल नहीं बनाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय।